हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम और जिनका आप सभी को भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। लेकिन उससे पहले एसएससी जेईई का जो एग्जाम है आप सभी को पता है वो आने वाला है और उसकी बेहतरीन प्रिपरेशन जो है आप लोग कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों ने ये भी डिमांड की थी कि सर एक वीडियो जो है वो आरआरबी जेईई पर ये बताइए कि हमें अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जब आरआरबी का वैकेंसी आएगी। तो सर स्टूडेंट यही बात बोल रहे हैं कि सर क्या हमें अलग से कोचिंग करना पड़ेगा, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें आप? बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे अभी एसएससी जेईई की धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। क्रैश कोर्स में जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है, बहुत प्यार दे रहे हैं बच्चे। और उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एसएससी जेईई की तैयारी से और भी दूसरे एग्जाम निकाल सकते हैं, क्या हम सेंट्रल लेवल की कोई और गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम सबके दिमाग में आता है, वो आता है आरआरबी जेईई का। तो आज हम यही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। जितना आप एसएससी जेईई में पढ़ रहे हो उसको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन में लिए भी। ठीक है सर। लेकिन सर एक और चीज है कि हमारे जितने भी बैचेस चल रहे हैं वो ऑलरेडी ओनली एसएससी जेईई को फोकस नहीं कर रहे हैं। वो आरआरबी जेईई या किसी स्टेट जेईई का भी अगर पूरा सिलेबस जो है वो हम सारे कवर करा रहे हैं। जितने भी हमारे अशोका बैच चल रहे हैं और अभी न्यूली जो है अशोका बैच 24 भी लॉन्च हुआ है, वो भी सारे एग्जाम को कवर करता है। लेकिन ध्यान रखना कि आरआरबी जेईई का जो सिलेबस है वो लगभग सर सिमिलर होता है एसएससी जेईई के लगभग, है ना। थोड़ा सा नॉन टेक्निकल में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब क्या चीज पढ़नी है उन सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। तो सर क्या क्या स्टूडेंट को जो है स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? बिल्कुल सर, यहां हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कंप्लीट डिटेल क्या रहने वाला है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है, क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहले हम कुछ देखो, कोई भी एग्जाम को स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, सीबीटी फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। एक एग्जाम का पैटर्न पता होना इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद सर और मैं दोनों डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आप अपने एसएससी की प्रिपरेशन को भी आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन के साथ ब्लेंड करके मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सकते हो दोनों एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरआरबी जेईई की तैयारी करनी क्यों है। तो वाई आरआरबी जेईई? बिकॉज ये एक तरह की सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है और यहां पर आपको चांस मिलेगा इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब भारतीय रेल सेवा के अंदर काम करने का। यह बहुत लोगों का सपना होता है रेलवे के अंदर काम करना। तो यह आरआरबी जेईई की तैयारी करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है कि सब कब आएगी वैकेंसी हमारे पास रेलवे की। नेक्स्ट देखो, यहां पर आप इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पीडब्ल्यू यशवंत सर एंड सुरेश सर पीडब्ल्यू चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और भी डिटेल और 1-to-1 गाइडेंसेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आरआरबी जेईई का जो एग्जाम पैटर्न होता है हमें बिल्कुल पता है सर। सबसे पहला यहां पे फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहला आपके पास स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है एक तरीके से। सेकंड हमारे पास सेकंड स्टेज सीबीटी। यहां पर भी जो सेकंड स्टेज होता है आरआरबी का जो मेंस पेपर होता है वो सीबीटी 2 के फॉर्म में होता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार आप इस आरआरबी जेईई से पहले एसएससी जेईई का मेंस भी सीबीटी के फॉर्म में ही देने वाले हो, तो एक पहले से ही आपके पास एक बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, उसके मेंस को सीबीटी फॉर्म में दिसंबर के अंदर पहले डेट अनाउंस हो चुकी है, दिसंबर के अंदर उसको दे के आओगे, एकदम सिमिलर वे में अंदर आप यहां पर भी प्रैक्टिस कर पाओगे सेकंड स्टेज सीबीटी। क्यों सर? जी सर, जरूर। यानी कि स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन अगर एसएससी जेईई की कर रहा है तो वो साथ ही साथ में ध्यान रखना आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, जैसे सर ने बोला है कि यहां पर सीबीटी 2 में अगर हम बताएं ना तो यहां पर कैलकुलेटर पहले अलाउ था और सर इस बार भी सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है। यानी कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल ये है कि इस बार आप जो है आरआरबी जेईई की वैकेंसी आने से पहले ही आपका मेंस का एग्जाम भी हो चुका होगा, क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन आने के बाद में सर 2 to 3 मंथ स्टूडेंट को मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो यानी कि ये मान के चलोगे आरआरबी जेईई से पहले जो है एसएससी जेईई का जो एग्जाम है उसको ऐसा नहीं समझना कि एसएससी जेईई जो है वो ट्रायल है हमारे लिए, नहीं बेटा। एसएससी जेईई भी बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है और सेंट्रल लेवल की जॉब है, जहां पर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। सर स्टूडेंट मैक्सिमम ट्राई क्या करते हैं कि सर अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो वहां पर भी अगर हम बात करें 60 प्लस जो है आपको सैलरी मिलती है। इन हैंड अगर हम बात करें तो 45 से 50 के बीच में आपको मिलता है। तो दोनों जॉब बहुत बेहतरीन जॉब है, लेकिन आरआरबी जेईई में सर जॉब करने का जो है स्टूडेंट का सपना होता है वो अलग ही होता है। मतलब मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट चाहे वो पीएसयूज में जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो एसएससी जेईई में जॉब कर रहे होंगे, वो वहां पर आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आता है तो वहां से क्विट करके या लीव लेकर वो इसकी प्रिपरेशन जरूर करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है सर। इसके बाद सर हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है इसके अंदर और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये पूरा प्रोसीजर है, अगर आरआरबी जेईई को आपको टारगेट करना है तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। सर जैसा आपने एक पॉइंट बोला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि
स्टूडेंट अगर आप भी किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सर सेम प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूं, स्टूडेंट ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल में जैसे एसएसजेई में सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या कंट्रोल सिस्टम डिजिटल है वो हमारे एसएसजेई में आएगा? मतलब एक्चुअली स्टूडेंट अपना सिलेबस ही नहीं देखता है कि मुझे एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, अगर आपको एग्जाम को निकालना है, तो ध्यान रखना उसके पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर स्टूडेंट को सीबीटी 1 का क्या पैटर्न रहेगा? बिल्कुल सर, सीबीटी 1 आरआरबी जेईई का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो हमारे पास है, आपको पता है कि आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 जो होता है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल पेपर है। जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन टेक्निकल में जनरली प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक बहुत चैलेंजिंग पेपर बन जाता है आपके पास आरआरबी जेईई का सीबीटी 1। यहां पर देखो नॉन टेक में क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। मैथमेटिक्स हमारे पास इंक्लूड होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सर 3 मार्क्स 30 रहने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 30 मार्क्स आपके पास यहां रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है 25 क्वेश्चन का, और 25 मार्क्स आपके पास। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, उसके मार्क्स 15 हो जाएंगे। जनरल साइंस से 30 क्वेश्चंस, और यहां पर उसके मार्क्स भी 30। मतलब सीबीटी 1 की अगर बात करोगे जो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे 100, और वो रहेगा 100 मार्क्स का, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। सर ये तो मेरे हिसाब से 100 मार्क्स ये वही हुए जो एसएसजेई में अपन पढ़ने वाले हैं सर, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पर अगर कोई एसएससी जेईई को भी टारगेट कर रहा है और बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग तो आप बहुत अच्छे से करोगे। और सर एसएससी जेईई में तो हम 50 मार्क्स के लिए टारगेट कर रहे होते हैं रीजनिंग को। तो अगर आपने एसएससी जेईई के लिए रीजनिंग अच्छे से कर रखी है, तो आरआरबी जेईई तो आपके लिए वॉक ऑन द केक हो जाएगा, बहुत आराम से इस रीजनिंग को टारगेट कर पाओगे। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, क्या इसमें कोई हाई लेवल की मैथ्स आने वाली है क्या सर? नहीं सर, इतनी ज्यादा हाई लेवल की मैथ्स नहीं आती आरआरबी जेईई, क्योंकि आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ 90 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट से भी कम का समय आपके पास। नॉर्मली हम मान सकते हैं कि जो 10 तक का जो बेसिक होता है वही मैथ्स पूछने वाला है, लगभग उसी लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों से पूछा जाता है। और यहां पर देखो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉन टेक जो होता है सर, जनरली टेक्निकल स्टूडेंट्स का नॉन टेक जो पोर्शन होता है वीक रहता है। तो बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट इस एग्जाम को इतना चैलेंजिंग इसलिए मानते हैं, सर हमारा टेक्निकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन हम पहला अगर प्री नहीं निकालेंगे तो हम मेंस तक पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले सर नॉन टेक्निकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट अगर एसएससी जेईई की अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अगर आप लोग अगर बहुत अच्छे से अगर आपने नॉन टेक्निकल भी पार्ट स्ट्रॉन्ग किया है, तो सर 70 मार्क्स तो ऑलरेडी उनका पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो यानी उनको एडिशनल कितना पढ़ना है? ओनली 30 मार्क्स। यानी कि आप जो है थोड़ा सा मैथ्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके भी आप आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन देखो ऐसा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आरआरबी जेईई का फर्स्ट पैटर्न है, जो फर्स्ट पेपर है वो यही रहने वाला है सिलेबस, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जैसा सीबीटी 2 में भी सब चेंजेस हुए हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार सीबीटी 1 में ऐसा हो सकता है कि आरआरबी जेईई के फर्स्ट पेपर में टेक्निकल भी वो ऐड कर दे। बिल्कुल सर, ये ऐसा बातें चल रही हैं, फ्लोट हो रही है कुछ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ चेंजेस पैटर्न में देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो पैटर्न है हमारे पास ये वाला पैटर्न है। इसी के बेसिस पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, बिल्कुल उससे कोई ऐसा नहीं है कि सर अभी तक हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, क्या हमारी जितनी तैयारी सब बर्बाद हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हल्का सा कुछ चेंज, टेक्निकल जो 40 मार्क्स या 30 मार्क्स और ऐड कर दिया, इसके अलावा कुछ आपके बेनिफिट के लिए किया जाएगा, जो भी चेंजेस रेलवे करेगा। नेक्स्ट देखिए सर, मेंस का क्या पैटर्न होता है। अगर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे बढ़िया बात आपके पास अब ये है कि पहले अगर मैं आरआरबी जेईई और एसएससी की बात करते थे, तो ये वाले स्टेज के ऊपर आके बच्चे डिवाइड हो जाते थे कि हमें एसएससी के लिए तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, आरआरबी जेईई के लिए अभी भी हमें सीबीटी के फॉर्म में पढ़ाई करनी है। लेकिन एसएससी का इस बार जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, वो मेरे को मिला कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को कर दिया सीबीटी के फॉर्म में। तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पास हो गया कि दोनों एक तरह के सिमिलर पेपर हो गए आपके पास। सीबीटी के फॉर्म में आप एसएससी का मेंस भी दोगे, सीबीटी के फॉर्म में आप आरआरबी जेईई का मेंस भी देने वाले हो, तो सिमिलर तरीके तैयारी आपकी यहां पर भी चलने वाली है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी सर इसके अंदर? जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स। ठीक है, पैटर्न आरआरबी का बहुत, जैसे सुरेश सर ने बताया है कि पैटर्न आपके पास थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न है वो आपके पास ये रह रहा है। सर जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करें तो ये तो सीबीटी 1 में भी ऑलरेडी है, सीबीटी 1 में भी है। केमिस्ट्री फिजिक्स है वो भी सीबीटी 1 में ऑलरेडी है। यानी कि अगर आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर चुके हो तो ये 30 मार्क्स सर ऑलरेडी 30 मार्क्स ऑलरेडी आ गए। बिल्कुल करेक्ट। यानी कि मेन चीज यहां पर फोकस करती है कंप्यूटर का बेसिक। ठीक है, आपको कंप्यूटर बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें सर, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, और वो आप बेहतर तरीके
तरीके से बताएंगे, क्योंकि सिविल में जो चलता है। बिल्कुल सर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल, अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है कहीं ना कहीं पर, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से, इनके बेसिक चीजें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक बेसिक जो चीजें हमारे पास होती हैं डेली लाइफ के एनवायरमेंट के बेसिस पर, वो चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। और देखो बहुत हैवी वेटेज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर इसको अगर नहीं पढ़ा तो जिंदगी बर्बाद है, नहीं, 10 मार्क्स का है, इसको टारगेट कर सकते हो, 30 मार्क्स आप पहले से टारगेट कर चुके हो। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, आजकल टेक्नो ड्रिवन जनरेशन हो चुकी है, आप इतनी बड़े एप्लीकेशन, बड़े फोन, हाई लेवल के स्मार्टफोन यूज कर लेते हो, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक तो पढ़ ही पाओगे। तो बेसिक एप्लीकेशन के 10 नंबर 40 नंबर तो यहां कहीं जाने वाले नहीं है। ये भी सिविल के स्टूडेंट्स और भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी इन एग्जाम्स के अंदर अपीयर होते हैं, और वहां पर भी आपका एनवायरमेंटल एक सब्जेक्ट रहता है नॉन टेक्निकल के अंदर, तो वो भी अगर पढ़ लोगे, अगर उतना पढ़ लिया तो ये तो चीजें बहुत आराम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिमिलरली टेक्निकल एबिलिटीज, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल एबिलिटी पाएंगे। तो सर अगर हम इस टेक्निकल एबिलिटी को ही बढ़िया तरीके से, जैसे बच्चों का स्ट्रांग रहता भी है, इसी को हम टारगेट कर लें, और यहां पर भी अगर हम 70+ का टारगेट मान के चलें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेंस के एग्जाम में रुकने वाला है। सर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ऑलरेडी एसएससी जेईई में टेक्निकल की तैयारी कर ही रहा है, बिल्कुल। तो 70+ की अगर हम बात करें तो इससे तो ज्यादा स्कोर हमारा स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी कर ही देगा, क्योंकि स्टूडेंट का जिस तरीके से प्यार दिख रहा है क्रैश कोर्स के अंदर या फिर हमारे पेड बेचेस के अंदर, तो स्टूडेंट जो है वो आराम से क्रैक कर सकता है। लेकिन आरआरबी जेईई का सर थोड़ा सा टेक्निकल में मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल में ऐसा है कि जो सिलेबस मेंशन था ना, थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। यानी कि आरआरबी जेईई में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नहीं मानना है कि जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है बस वही आपको क्वेश्चन करना है। जैसे अगर हम बात करें सर आरआरबी जेईई में इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है ना, वो सेम एसएससी जेईई का ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन भी पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो यानी कि अगर आप अपने स्टेट एई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि हमारे बैचेस हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जितने भी अशोका बैचेस है उनमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आपने कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली आप आरआरबी जेईई के लिए भी परफेक्ट हो। यानी कि सर स्टूडेंट को कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सर। तो जी सर, अब देखो सर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास सीबीटी 1 से रिलेटेड भी, मतलब तैयारी जब करते हैं, जैसे सर ने बताया था कि एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हमें यह पता होना, जैसे एसएससी के अंदर भी अभी नेगेटिव मार्किंग को रिवाइज किया गया है, तो यहां पर देखोगे तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले एसएससी के अंदर, आरआरबी जेईई के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि एसएससी के सीबीटी 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती थी, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। तो जब नेगेटिव मार्किंग आपके पास इंक्रीज होती, ज्यादा होती है, तब एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच होता है, जो माइंडसेट होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अब यहां पर क्योंकि आप एसएससी जेईई की सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ा के 1/3 कर दी गई है। तो सिमिलर वे में आपके लिए ये पॉइंट भी अब लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना आप वहां पर तैयारी कर रहे हो। तो एकदम एक सेम प्लेटफॉर्म पे आप आ जाओगे एक तरीके से। देखो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया कितना रहेगा, अनरिजर्व के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 30 और 25 रहती है। और सीबीटी 2 में पहुंचने वाले लगभग कैंडिडेट्स होते हैं आपके पास 15 गुना कैंडिडेट्स को आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में क्वालिफाई करता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज वो कितने होने चाहिए, 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी आपके पास होनी चाहिए, जितना हमारे पास पहले स्टेज के अंदर लोग जो सीबीटी को दे रहे हैं। क्लियर है। सिमिलर तरीके से सर सीबीटी 2 के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप सर बता दीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर सीबीटी 2 में भी जो नेगेटिव मार्किंग जैसा आपने बताया 1/3 है, वही आपको जो रहेगा, ध्यान रखना, यानी अलग से कोई नेगेटिव मार्किंग में चेंजेस नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए, वो जो आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 30 एंड 25% जो है ये आपका मिनिमम मार्क्स है वो आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो अलाउड है, यानी कि सर अगर वर्चुअल कैलकुलेटर अगर अलाउ कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल थोड़े से एज कंपेयर टू सीबीटी 1 टफ रहेंगे, बिल्कुल टफ रहेंगे, सही बात है सर। तो कैलकुलेशन आपको हो सकता है थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन, और आरआरबी तो पहले भी आप एग्जाम्स बहुत बार कंडक्ट करवा चुका है, तो आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, वहां भी आपको आइडिया लग जाएगा कि थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो सिमिलर तरीके से एसएससी जेईई के इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो सीबीटी आपको मेंस में देखने को मिल रहा है, तो यहां से आप एक अंदाजा ये भी लगा सकते हो कि एसएससी जेईई के सीबीटी 2 में भी सर हमारे पास थोड़े
थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यस सर, वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये हमारा क्या पूरा पैटर्न आरआरबी जेई का है, यानी कि अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो थोड़ा सा जो है बेसिक मैथमेटिक्स से वो एड ऑन और करना है, वो अगर आप पढ़ लेते हो तो देन आप जो है आरआरबी जेई के लिए परफेक्ट हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सर अपन सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर चुके हैं। एक क्वेश्चन सर और रहता है जी सर। कि क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे एसएससी का अभी एग्जाम हो जाएगा सर दिसंबर के अंदर, और हो सकता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चलता है, आने वाला होता है, कुछ पैटर्न में चेंजेस भी आ सकते हैं। तो क्या सर 2 से 3 महीना सफिशिएंट रहता है सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए? अगर एसएससी का नोटिफिकेशन, आरआरबी का नोटिफिकेशन आए तो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 2 से 3 महीने में उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर अगर स्टूडेंट पहले से एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर उसने एग्जाम दिया है तो उसके लिए तो मोर देन इनफ टाइम है। लेकिन अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि नहीं सर मैं सिर्फ अभी से प्रिपरेशन करके आरआरबी जेई का एग्जाम निकाल दूं, तो सर उसको जो है वो नहीं निकाल पाएगा, या उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बाकी सभी स्टूडेंट्स से। तो यानी कि अगर कोई फ्रेश है जिसने अभी तक मान लो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, तो बेटा 3 मंथ जो रहेंगे वो आपके लिए इनफ नहीं रहेंगे जिसमें आप पूरी प्रिपरेशन कर पाओ। क्योंकि सर अकेले अगर हम टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो सिविल का सबसे वास्ट सिलेबस होता है, और उतने बड़े सिलेबस को 3 मंथ में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो क्वेश्चन का रहेगा वो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर हाई लेवल रहेगा। यानी कि अगर आप आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सर मेरे अकॉर्डिंग अभी से स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और एक तरह से स्टूडेंट प्रिपेयर कर भी रहे हैं। अगर आप जो भी एसएससी को टारगेट कर रहे हो, एसएससी जेई को, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को टारगेट करके मुझे लगता है आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी तरीके से। अगर इसी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखते हो और एसएससी के रिगार्डलेस कि आपका एसएससी में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, दोनों ही केसेस में आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और जब भी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो आप ये देखोगे कि आपके पास पहले से ही एडवांटेज है कि आपका पूरा सिलेबस आपने मतलब कंप्लीट कर लिया है। और जो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का चेंजेस है, जैसे सीबीटी 2 के अंदर कुछ आपके पास एनवायरमेंटल वाला टॉपिक से चेंजेस है, वो चेंजेस आप 2-3 महीने के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करके आरआरबी जेई में भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। जी सर, तो मेरे अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को दे चुके हैं। तो बेटा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जैसे आरआरबी जेई का जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।